हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। एक अनाउंसमेंट यहाँ पर जो पहले आपको पता भी चल चुका है, सर ने बता दिया है मैथ वाले ने, तो यही यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो मंडे 28 सितंबर यानी कि आज से यहाँ शाम को आपको ये डेली क्लासेस मिलने वाली है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस और यहाँ पे कंप्यूटर, दिल्ली पुलिस वगैरह सबकी, ठीक है। एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए, और यहाँ पर जो रेलवे है उसके लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और आज से इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हम जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए उसकी। देखिए, हाल ही में किसने भारत के लिए मोर टुगेदर नाम से एक अभियान का सेकंड एडिशन यानी कि दूसरा चरण है उसकी शुरुआत की है। तो ये मोर टुगेदर नाम का जो अभियान है फेसबुक ने लॉन्च किया है भारत के लिए, जिसका सेकंड एडिशन जो है हाल ही में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं, देखिए आज की करंट अफेयर की। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के पहले चरण में 3 कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है इसके अंतर्गत 3 कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाना यहाँ पर तय हुआ है, जिसके अंदर एक तो यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर शामिल है, एक दिल्ली गुरुग्राम शामिल है और एक यहाँ पर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर सिस्टम शामिल है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों शामिल है। तो कौन सा इसमें नहीं है, ये वाला गलत है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। देखिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ तो जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, ये देश के मतलब कि 3 कॉरिडोर है, उसमें पहला कॉरिडोर है जिस पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें अन्य कॉरिडोर एक तो मैंने यहाँ पे बताया दिल्ली गुरुग्राम वाला, और एक यहाँ पर दिल्ली पानीपत वाला, और एक यहाँ पर ये हो गया दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जिस पर अभी काम शुरू हो चुका है। ये पहला कॉरिडोर है जिस पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके संबंध में एक और क्वेश्चन है, स्पेशली जो यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर बन रहा है उसके संबंध में, ठीक है। देखिए, जो RRTS है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के संबंध में निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर बताना है। यहाँ स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पर जो RRTS ट्रेन जो है ये स्टेनलेस स्टील से जो बॉम्बार्डियर कंपनी है इसके द्वारा आंध्र प्रदेश के सालवी में इनका निर्माण किया जा रहा है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क जो है इस प्रोजेक्ट को एशियाई विकास बैंक लोन उपलब्ध करवा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये RRTS, इसको लोन किसके द्वारा दिया जा रहा है, जो ADB है एशियाई विकास बैंक, इसके द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो RRTS रेलगाड़ियाँ हैं इनकी जो गति होगी वो होगी 180 किलोमीटर पर आवर्स की गति से ये यहाँ पर रन करेगी। तो आपके यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है इसके संबंध में, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर E वाला ऑप्शन, ABCD तीनों सही है, चारों सही है यहाँ पे, ठीक है, चारों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, QS की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के किस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को यहाँ पर जगह मिली है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो IIM अहमदाबाद है और यहाँ पर जो IIM बेंगलोर है, इन दोनों को यहाँ पर इसके अंदर टॉप 50 में स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, जो QS की जो ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर विस्तार से बात करें तो देखिए, जो QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 है इसमें यहाँ पर एक तो IIM अहमदाबाद शामिल है और एक IIM बेंगलोर। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो IIM अहमदाबाद को 31वीं रैंक मिली है, और जो IIM बेंगलोर है इसको यहाँ पर 35वां स्थान इसमें मिला है टॉप 50 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो IIM कोलकाता है इसको इस रैंकिंग में 51वें स्थान पर रखा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। टॉप 50 में 2 संस्थान शामिल है, टॉप 100 में यहाँ पर आप इसको और शामिल कर लीजिएगा IIM कोलकाता को, जो कि 51वें नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित एक राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या रखा गया था। तो इसका शीर्षक रखा गया था पोषण आहार। क्या रखा गया था, पोषण आहार। जिसका जो वेबिनार है इसका आयोजन किसने करवाया था, जो आयुष मंत्रालय इसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, डिजाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है।
तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सुनील शेट्टी को। यहाँ पर आपका सुनील शेट्टी करेक्ट आंसर होगा, जिनका यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के कौन से सत्र को संबोधित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा 75वां सत्र। देखिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां सत्र है इसकी आम सभा को संबोधित किया है, और इसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है, जो आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको सभी के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस मंच पर साझा करने आया हूँ। ये यहाँ पर वर्ड्स इसके साथ इन्होंने शेयर किए हैं। और यहाँ पर देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है ये आपको ध्यान रखना है, कोरोना महामारी के चलने से के कारण इसको जो है यहाँ पर इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आयोजित करवाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम में सबसे पहला भाषण जो है सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यहाँ पर मोदी ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस। यहाँ पर देखिएगा विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है, टूरिज्म डे, वो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ इसकी शुरुआत की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी यहाँ पर 1970 में जो है विश्व पर्यटन संस्था के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और 1980 में यहाँ पर 27 सितंबर को पहली बार ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। हर मनुष्य के जीवन में पर्यटन के प्रति यहाँ पर देखिए ये चीज़ें होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ही ये यहाँ हर साल 27 सितंबर को ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ इसकी थीम जो है हर साल अलग होती है। इस बार का जो इसका थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है? पर्यटन और ग्रामीण विकास। क्या रखा गया है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इस बार का इसका विषय रखा गया है, थीम रखा गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एक तो डेट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसकी थीम यानी कि विषय इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है? जो नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम है इसके अंदर फेशियल वेरिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला कंट्री बन गया है सिंगापुर, इसका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारतीय बीमा विनियामक एवं प्राधिकरण एवं विकास प्राधिकरण ने किन जिन बीमा कंपनियों को वर्ष 2020-21 के लिए घरेलू व्यवस्थित महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी कि DSLS का दर्जा दिया है? कौन उनमें से शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ जो भारतीय बीमा विनियामक एवं प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, इसने यहाँ पर हाल ही में एक तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है इसको, एक यहाँ पर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इसको, और एक यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन तीनों को यहाँ पर हाल ही में जो है वर्ष 2020-21 के लिए घरेलू व्यवस्थित महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में इनको घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करना था, तो बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस संदर्भ में डेटा सोनिफिकेशन टर्म का प्रयोग समाचार में किया गया है? यहाँ पर डेटा सोनिफिकेशन जो वर्ड है ये भी खबरों में रहा है। इसका मतलब कि संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर होगा अंतरिक्ष अन्वेषण से इसका संबंध है। अंतरिक्ष अन्वेषण मतलब कि थोड़ा सा इसकी अगर हम बात करते हैं जो डेटा सोनिफिकेशन है इसकी, तो ये जो नासा है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, उसी का ये प्रोजेक्ट है डेटा सोनिफिकेशन। डेटा सोनिफिकेशन देखिए जो नासा का चंद्रा एक्सरे सेंटर है उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका यूजेज क्या है? सिंपल सी भाषा में इनकी बात करें तो यहाँ पर हुआ ये है कि जो डेटा सोनिफिकेशन है ये प्रोजेक्ट यूज किया गया है जो अंतरिक्ष की जो आकाश गंगाएं होती हैं उनकी जो मतलब कि इमेज होती है, इमेज के तौर पर उनको साउंड में कन्वर्ट करना, ध्वनि में कन्वर्ट करना ही डेटा सोनिफिकेशन कहलाता है। ये यहाँ पर नासा ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो अब क्या होगा कि जो इमेज जो ली जाएगी अंतरिक्ष से, जो आकाश गंगाओं की जो इमेज है, ठीक है, इस तरीके से इमेज है जिसे आकाश गंगा की, तो इसको आसानी से जो है किस तकनीक के माध्यम से, इस डेटा सोनिफिकेशन तकनीक के माध्यम से जो है इसको साउंड में बदला जा सकता है, इसको सुना जा सकता है। ऐसा पहली बार वो किया है किसने? नासा ने, कि किसी भी जो आकाश गंगा है उसकी जो इमेज है उसको साउंड में कन्वर्ट करके उसकी मतलब कि सुना जा सकता है, उसको ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है। तो ये यहाँ पर डेटा सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस संगठन ने फेसलेस अपील्स की शुरुआत की है। यहाँ पर देखिए जो फेसलेस अपील्स है ये जो इनकम टैक्स विभाग है, आयकर विभाग, ठीक है, इसने शुरू की है इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। फेसलेस इसका मतलब क्या है, देखिए जो मतलब कि फेसलेस अपील है, इस व्यवस्था की शुरुआत हाल ही में भारत में की गई है। और यहाँ पर देखिए इस अपील करने के लिए और जो सुनवाई के मामले में शामिल होने की जो है करदाता को आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी दफ्तर या अधिकारी के सामने पेश होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है फेसलेस अपील, इसको नाम दिया गया है। यानी कि अब अपील करने और सुनवाई में शामिल होने के लिए कोई भी जो टैक्स पेयर है उसको किसी भी दफ्तर में जाने या किसी भी अधिकारी के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में फेसलेस असेसमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली का आजीवनी ट्रस्टी नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली का जो आजीवन ट्रस्टी है ये हाल ही में किसको, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गांधी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते महीने किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरोसेकंड का सफल परीक्षण किया था। तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।